बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सी ब्लॉक क्षेत्र के शिवाजी पार्क में आयोजित 69वीं वर्षगांठ के 68 हम पूरे कर चुके हैं और 69 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 69वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजकगण, इस क्षेत्रीय समिति के पदाधिकारी, हमारे बड़े भाई श्री ए.के. धवन जी, श्री भाटिया साहब, शरद मल्होत्रा जी, हमारे गोयल साहब, हमारे अग्रवाल साहब, श्री तिवारी जी, निगम जी, सभी लगभग मैं जानता हूँ। हमारी जो है बीना सक्सेना जी, आज मुझे बड़ा बच गया, वरना ये 4 काम पहले बताती थी, बाद में जो है हमको प्रेम बहुत करती है, मानना पड़ेगा, बच्चे की तरह मानती हैं। और इनको अधिकार भी, जो प्यार करता है, जिसे वो प्यार करता है उसे ही आजमाता है और खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटाता है। तो जो अगर आपको जो बड़ा कुछ डांट रहा है तो समझिए उसी बात को बुरा मत मानना। अब जब प्यार डांटेगा वही प्यार करेगा, और जो डांटेगा नहीं तो प्यार ही क्या करेगा। तो ये इनकी अपनी उदारता है, मानता, मैं कहीं बुरा भी नहीं मानता और मैं इनसे गुस्सा भी कहीं भी देता हूँ, मैं नहीं करूँगा। बच्चे को परेशान मत कीजिए अब, और बच्चे खुद भी नहीं क्या जान ले नहीं क्या तो कहीं तुमसे नहीं कहेंगे, फिर किससे कहेंगे। तो ये तो चलता ही रहता है, माँ बेटे का रिश्ता। जो बात वो कहती है, जो हम भी सुनते हैं, तो ठीक है, वो कोई बात नहीं। और बहुत बहुत आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है। और आप सभी लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं हैं। अपने झंडे को हम नमन करते हैं। आज अपने जो भी हमारे देश में शहीद हुए हैं उन सबको भी हम नमन करते हैं। जैसा कि ये हमारा जो हमारे देश में बहुत से पर्व हैं, कुछ देशभक्ति वाले पर्व हैं, कुछ सांस्कृतिक हैं, कुछ हल्ला गुल्ला शोर उत्साह मनाने वाले पर्व हैं, कुछ क्षेत्रीय पर्व हैं, लेकिन ये हम लोग हर वर्ष मनाते हैं। उसके बाद भी इन पर्वों के अंदर हम लोग की रुचि नहीं कम होती है और नित्य नवीन रस आता है। जैसे हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अब कहे ये तो पढ़ते पढ़ते कितने दिन हो गए, अब हम क्यों पढ़े, लोगों को कंठस्थ हो गई है, लेकिन उसके बाद भी उसमें नित्य नवीन रस आता है। ऐसा नहीं कि आपको बोरियत होती है। रामायण हम लोग घरों में कितनी बार कराते हैं, लेकिन फिर भी उसमें रस आता है। क्यों? क्योंकि हमको उसके साथ हमारा प्रेम जुड़ा हुआ है, उसके साथ हमारा हृदय जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से हमारी स्वतंत्रता जो है, इसके साथ भी हमारा लगाव है। और जानते ही हमारा देश पहले कितना महान था। हमारे देश के अंदर वनस्पतियाँ, औषधियाँ, खनिज पदार्थों का भंडार भरा हुआ था। हमारे देश हर प्रकार से सुखी था, संपन्न था, समृद्धिशील और शक्तिशाली देश था। और दूसरे देश हमारे देश का लोहा मानते थे। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का पूरा विश्व अनुसरण करता था। हमारे देश के जो संत महापुरुष और जो बुद्धिजीवी थे, वो मानवता का संदेश देते थे अन्य देशों को, और उनका मार्गदर्शन करते थे, उनका नेतृत्व करते थे। और हमारा देश विश्व गुरु के पद पर आसीन था उस समय। किंतु हमारी अपनी ही कमियों के कारण, हमारी अपनी वैमनस्यता के कारण, अपनी गलतियों के कारण हम लोग 1000 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक केंद्रीय सत्ता से बाहर हैं। हमारे देश में विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी घुसपैठिया जो है आते रहे, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, और सब आए तो थे व्यापार करने के बहाने से। लेकिन उनका सत्ता का मोह यहाँ पे उनको लगा, और आपस में इन सबका आपस में संघर्ष भी होता रहता है। ऐसा नहीं कि ये लोग जो है बहुत प्रेम से रहते थे। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज सब आपस में संघर्ष, सत्ता को लेकर संघर्ष करते रहते। लेकिन चतुर और चालाक अंग्रेजों ने पहले फ्रांसीसियों को, फिर पुर्तगालियों को आपस में लगा दिया, क्योंकि उनकी यही था, फूट डालो, राजनीति करो, और इसमें वो सफल भी हो गए। उसके बाद जो हमारे जो भारतीय शासक थे, उनको उन्होंने एक एक करके परास्त कर दिया, और जो शासकों ने जो अपनी परास्त स्वीकार नहीं की, उन्हें प्रलोभन देके, उन्हें सत्ता का लालच देके उन्हें भी अपने साथ मिला लिया। और इस प्रकार उन्होंने हमारे पूरे देश के अंदर अपना आधिपत्य जमा लिया, अपना कब्जा कर लिया, और पूरा उनका शासन तंत्र, राजतंत्र उसके ऊपर चलने लगा। और यह शासन तंत्र उनका 100 वर्षों से भी अधिक समय तक चला। और अब इनका अंग्रेजों के राज के अंदर हम भारतीयों को अत्याचार, अनाचार, शोषण, जोर जुल्म, जबरदस्ती, मतलब इतनी ज़्यादा होने लगी कि हम लोग भी जो है परेशान हो गए। अंग्रेजों के अत्याचारों से हम भारतीयों की आत्मा छटपटा उठी, और सन 1857 में पहली बार सामूहिक रूप से अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया गया। किंतु वही हम अपनी कमियों के कारण, हमारे देश के भीतर घाटियों के कारण, हमारे देश के देशद्रोहियों के कारण, और अंग्रेजों ने अपनी सत्ता के बल पे, अपनी सैनिक सत्ता के बल पर उस विद्रोह को कुचल दिया।
किंतु फिर भी हमारे देश के जो महापुरुष बुद्धिजीवी लोग हैं, आज़ादी के दीवाने, उन्होंने चैन की सांस ली और धीरे धीरे निरंतर संघर्ष के मार्ग पर आगे बढ़ते गए। और अंग्रेजों से आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाली कई छोटी बड़ी संस्थाएं बनाई गई, कई क्रांति दल बनाए गए, कई तरह के असहयोग किया गया, कई तरह का सत्याग्रह किया गया, कई तरह के धरना प्रदर्शन किए गए। बदले में अंग्रेजों का दमन चक्र भी तेजी से चलने लगा। हमारे अनेकों नवयुवकों को जो है काले पानी की सजा दे दी गई। कई माँ के सपूतों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। कई युवाओं को जेल के अंदर सड़ा दिया गया। कईयों को चक्की पीसनी पड़ी। कईयों को कई अन्य कठोर कारावास की सजा दी गई। यहाँ तक कि हमारी माताओं, बहनों और बच्चों तक को गोलियां, लाठियों का जो है शिकार होना पड़ा। लेकिन फिर भी हमारे देश के युवाओं ने, हमारे देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आज़ादी के दीवानों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। मरते गए धरती माता से, लेकिन धरती माता को उन्होंने कभी भी यही कहा, हे धरती माँ, सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, हम पर वतन का कर्ज था, हमने चुका दिया, हम पर वतन का कर्ज। इस प्रकार 90 वर्षों तक, बहुत लंबी कहानी कहाँ तक बताएंगे तो पूरा 90 वर्षों तक लगातार संघर्ष करने के बाद तब कहीं जाकर हम लोगों को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। और सुबह 8:30 बजे दिल्ली के अंदर एक समारोह सम्मेलन के अंत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री घोषित किया गया और पहली बार संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा फहराया गया और उस तिरंगे को 31 तोपों की सलामी दी गई। और उस दिन पूरा देश भारत माता की, भारत माता की, इस नारों से पूरा देश लहला उठा, गूंज उठा। तब से हम लोग प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को ये महान स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते हैं और इसे राष्ट्रीय पर्व का दर्जा भी दिया गया। यह दिवस हमें हमारे जो शहीद हैं, जो हमारे देशभक्त हैं, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनकी यादों को ताज़ा बनाए रखता है। यह दिवस हमें हमारी स्वतंत्रता को जीवित रखने की प्रेरणा देता है। यह दिवस हमें अपने राष्ट्र को उन्नत और महान बनाने का संदेश देता है। यह दिवस हमें अपने राष्ट्र की रक्षा करने की प्रेरणा देता है और हमारे महापुरुष रहे हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने हमें तो आज़ादी विरासत में प्राप्त हुई है, लेकिन उन्होंने जो संघर्ष किया है, जो उन्होंने वीरता का परिचय दिया है, उस वीरता की गाथा को गा कर सुनाने के, अपने बच्चों को बताने का ये दिवस है, ताकि उनके अंदर भी देशभक्ति, देश प्रेम ये भरा रहे। आज हमारा कर्तव्य है कि हम सच्चे स्वदेश प्रेम का आदर्श स्थापित करें, अत्यंत कठिनाइयों से प्राप्त इस स्वतंत्रता की रक्षा अपने प्राणों से भी अधिक करें और देश की भलाई के लिए हम सब एक हो जाएं और देश की उन्नति और देश के विकास में रोड़ा अटकाने वाली देशद्रोही ताकतों, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी की जाति की क्यों ना हो, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे। उन्हें किसी भी कीमत पर अपने देश में हम पनपने ना दे। आज हम संकल्प लें, जिएंगे तो देश के लिए और मरेंगे तो देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने उन आयोजकों का हृदय की गहराइयों से हम आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें साधुवाद देते हैं कि अपने दैनिक दिनचर्या वाले कार्यक्रमों में से अपना बहुमूल्य समय निकालकर ये हमारे राष्ट्रीय पर्व और क्षेत्रीय पर्वों का आयोजन करते हैं। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि जो कम से कम ऐसे कार्यक्रमों में एक दूसरे को बुलाने का काम करते हैं, एक दूसरे को लाने ले आने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, सेतु बनाने का काम करते हैं। हम वो भी बधाई के पात्र हैं जो ऐसे हमारे राष्ट्रीय पर्व, देशभक्ति वाले पर्वों में यहाँ पर उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और हमारे आयोजक गणों का हौसला बढ़ाते हैं, हमारे जो है अपने एकता और भाईचारा का परिचय देते हैं। हम उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। पुनः हम अपने आयोजक गणों का, क्योंकि हम तो किसी काम नहीं है, किसी काबिल नहीं, किसी लायक नहीं है, ये तो हमारी और आप सब लोगों की उदारता और महानता है कि आप लोग इतने प्रेम से बुलाते हैं और मैं भी खिंचा हुआ चला आता है। जबकि 2 जगह और भी था आज इसी समय कार्यक्रम, लेकिन उन्होंने
बाद में शुरू किया अभी से, लेकिन हमने कहा जहाँ हम पहले से चले आ रहे हैं, जहाँ से आते जा रहे हैं, हम उनका कार्यक्रम नहीं छोड़ेंगे, हम वहाँ जरूर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने अपना अधिकार समझ लिया फिलहाल 2 साल तक, और उसके बाद आगे देखा जाएगा, है कि नहीं। तो हमने कहा भाई आपकी मोहब्बत, आपका प्रेम है, उदारता है, तो मैं आता हूँ और मेरे तक जो काम हुआ मैंने किया है। ये तो हमारा मजाक है, माता जी से कह दिया हमने। हम जो भी काम पहले भी किया है, अभी भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। हमारे लिए जब भी कोई सेवा हो आप हमें याद करेंगे, हमने किया है, आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अपने पार्षद पूनम अग्रवाल जी से कहूँगी कि वो कुछ। अरे उनके बदले हमने वोट तो दिया ना आप हमारे पार्षद नहीं हो। सबसे पहले अपने तिरंगे को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। हरिओम। बस अब मैं निगम साहब से अनुरोध करूँगा कि आप प्रसाद वितरण करवाएं।